नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि बिहार में पल पल बदल रही है राजनीति और राजनीति की दशा और दिशा। कई तरह की ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो साफ बता रही हैं कि आने वाले चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ बिहार की राजनीति में परिवर्तन होना है। 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें भी आपने देखा कि किस तरह की नई नई रणनीतियाँ सामने देखने को मिली हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद जो सीट खाली हुए थे उसके जहां विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं एक सीट जो विधान परिषद की थी उस पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की यह सीट थी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। इस सीट से जनता दल यूनाइटेड से जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके लिए संकट की कहीं ना कहीं स्थितियां पैदा होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से एनडीए के भीतर ही इस सीट को लेकर के मारामारी चल रही थी, उसमें नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ हालांकि स्पष्ट रूप से कोई नहीं गया है, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार और दावेदार हैं जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसा ही लोक जनशक्ति पार्टी के एक पुराने जो कार्यकर्ता हैं, काफ़ी कहा जाता है कि चिराग पासवान के करीबी रहे हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बताते हैं कि पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो तिरहुत की समीकरण बनी है उसमें चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं और जिन लोगों को वहां 1 से 5 के अंदर में बताया जा रहा है, कई उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चा हमने पहले भी आपको की है कि 1, 2, 3 में कौन है। ऐसे में पूरी तरह से अभिषेक झा को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभिषेक झा लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों से संपर्क भी साध रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर अभिषेक झा को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी लोकसभा का टिकट दिया था। उसके बाद से ये सीट खाली हुई, वो सीतामढ़ी से चुनाव जीत गए हैं, एमपी बन गए हैं। इस सीट के लिए जेडीयू ने प्रदेश प्रवक्ता रहे अभिषेक झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। ऐसे में राकेश रोशन जो कि चिराग पासवान की पार्टी से हैं और चिराग पासवान की पार्टी से वो लगातार काफ़ी सक्रिय सदस्य रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राकेश रोशन ने एलजेपीआर से 2020 में राघोपुर विधानसभा में से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव में राकेश रोशन को करीब 25,000 वोट मिले थे। इस्तीफे को लेकर के कहा जा रहा है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। अभिषेक झा के सामने वो कड़ी चुनौती देने के लिए ही पार्टी से इस्तीफा दिए। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ आपको एक बात हम बता दें कि ये पूरी कहानी पिछले 24 घंटे से 12 से 24 घंटे के अंदर में बदली है। आपको याद होगा कि पंचनामा में आप जाकर के एक बार देख लीजिए कि संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पूरी कहानी का जो एक एक बात है वो स्पष्ट करके बताया था और कहा था कि एनडीए के भीतर में क्या कुछ चल रहा है। अगर राकेश रोशन चुनाव लड़ते हैं तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर एक बड़े बवाल का कारण बनेगा। लेकिन अचानक से राकेश रोशन ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस बात का झटका चिराग पासवान को भी लगा है क्योंकि एक मजबूत कार्यकर्ता उनके पार्टी से बाहर चला गया। लेकिन इस्तीफा देने के साथ साथ राकेश रोशन सीधे तौर पे अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने ताल ठोक दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन बता दें आपको कि मुख्य चुनाव से पहले इस तरह की परिस्थितियां पैदा होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में फैसले जो हैं वो भले ही नीतीश कुमार मीटिंग बुला लें, टारगेट दे दें, लेकिन अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अभाव में फैसले अपने अपने हिसाब से सभी दल ले रहे हैं। राकेश रोशन के मैदान में उतरने और उनके चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से ये कहा जा रहा है कि आने वाले मुख्य चुनाव जो 2025 में विधानसभा के होने वाले हैं उसमें इस तरह की कई स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। राकेश रोशन कितना टक्कर दे सकते हैं और कितना मुश्किलें पैदा कर सकते हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के उम्मीदवार के लिए, अभिषेक झा के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।